राजस्थान के पुष्करना बाहुल्य समाज की महिलाओं द्वारा इन दिनों में धिंगा गवर का पर्व मनाया जा रहा है, जिसके तहत महिलाओं ने लोट या ऊंचाई अर्थात गढ़ों से भगवान श्री चारभुजानाथ मंदिर के पवित्र जल लेकर गाजे बाजे और श्रृंगार करके निकली, जिनका जगह जगह शहर में स्वागत किया गया। यह पर्व धिंगा गवर इन दिनों में मीरा नगरी में भी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। छोटी गणगौर पूजन के बाद इस गौर के पूजन की शुरुआत होती है। यह धिंगा गवर 16 दिन तक लगातार पूजा की जाती है। धिंगा गवर की खासियत यह है कि इस गवर का पूजन सुहागिन महिलाओं के साथ साथ विधवा महिला भी इसका पूजन करती है, लेकिन कुंवारी कन्या इसे नहीं पूजती है। महिलाओं ने बताया कि मेड़ता में ये पर्व पिछले 75 वर्षों से लगातार पुष्करना समाज की महिलाओं द्वारा मनाया जा रहा है। इस बार पूजन जोशियों की खिड़की कमला कुंज में यजमान मुकेश जोशी, संजू जोशी द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिदिन 100 से भी अधिक महिलाएं धिंगा गवर माता की पूजा अर्चना, गवर के गीत, गवर की कहानियाँ सुनाकर पूजा अर्चना करती है। दोपहर से शुरू हुआ पूजन देर शाम तक आरती के पश्चात समाप्त होता है। इस अवसर पर महिलाओं में तो जौ, गौरा, थारी बाट, गवर गढ़ सु उतरी, इस तरह कहीं एक से बढ़कर एक गीत गाए जाते हैं। स्वर लहरियों से पूजन स्थल पर महिलाओं द्वारा गवर का आयोजन के दौरान ये गीत गाए जाते हैं। इस मौके पर श्यामा पुरोहित, लक्ष्मी पुरोहित, रेणुका थानवी, सीमा बोहरा, विजय लक्ष्मी बोहरा, अपर्णा व्यास सहित कई महिलाएं उपस्थित रही। इस पूजन के अंतिम दिन में बड़ा मेला भरा जाता है, जिसमें महिलाएं विभिन्न स्वांग रचकर शहर में भ्रमण के लिए निकलती है। इसके हाथ में एक बेत रहती है। ऐसी मान्यता है कि जिस कंवारे लड़के को ये बेत मारी जाती है, उसकी शादी अगली धिंगा गवर के पूर्व हो जाती है, इसलिए इसे बेतमार मेला भी कहा जाता है। आइए इसकी विस्तार से जानकारी लेते हैं पुष्करना समाज की महिलाओं द्वारा, तीजनियों द्वारा। अब कल जो दिन है वो अंतिम दिन है पूजा का। कल बड़ी पूजा होगी, फिर रात को रथ का होगा। महिलाएं सुहाग रचेंगी, फिर पूरे शहर में घूमेंगी और सुबह 4 बजे गवर माता की बुलावी हो जाएगी। ये पुष्करना महिलाओं में धिंगा गवर का अंतिम दिन के एक दिन पहले का दिन है। इस दिन महिलाएं लोट या मतलब जल भर के कलश में चारभुजानाथ मंदिर के जल लेके और वहाँ पूजा करती है। वहाँ पे वो जल का कलश लेके वहीं जाएगी और वहाँ पे वापस जाके गवर माता की आरती करेगी। चैत शुक्ल पक्ष 30 से शुरू होती है और वैशाख कृष्ण पक्ष 30 तक पूर्ण होती है। 15 दिन तक 16 दिन तक गणगौर चलती है और इसकी पूजा 12 बजे के बाद में शुरू होती है। सारी औरतें 12 बजे के बाद में इकट्ठी होती है। उसके बाद में किवाड़ी खोली जाती है, पूजा की जाती है और इसको 4 बजे तक इसकी पूजा होती है। और उसमें सारी चीज़ें हैं वो उसकी 16 दिन तक, जब तक गणगौर की पूजा नहीं होती है तब तक नमक नहीं खाती है और पूजा करने के बाद ही नमक खाती है। और इस गणगौर की पूजा 16 दिन तक होती है। 16 धागों के 16 गांठ देके तीजनी अपने दाहिने हाथ पे बांधती है धागा और तन मन से सभी पूजा करती है। और गणगौर के 30 के पहले दिन हमारे रोटियों का फंक्शन होता है, जो तीजनी बहुत गौर की तरह श्रृंगार करके कलश लेने जाती है मंदिर से। फिर पूरे बाजार में घूमते हुए ये कलश यात्रा निकाली जाती है। दूसरे दिन हमारे पूर्ण आरती होती है, पूर्ण गणगौर पूजा होती है और पूरे दिन और पूरी रात हमारी पूजा चलती है। सवेरे तड़के सवेरे 4 बजे हम भगवान की करते हैं और उसके बाद सब करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये गणगौर क्यों, कब और कैसे पूजी जाती है। जब छोटी गणगौर होती है तो माँ पार्वती बोलती है माँ शंकर जी से कि मैं मेरी पियर छोटी गणगौर पूजने के लिए जा रही हूँ। तो महादेव जी बोलते चलो ठीक है आप तो जा रहे हो, लेकिन मेरे जड़ी बूटी और खाने की व्यवस्था कौन करेगा। पार्वती जी अपने मोहल्ले में सखी सहेलियों से बात करती हैं, फिर वो कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं होते। कहते हैं ठीक है हम शंकर भगवान जी के खाने की व्यवस्था कर देंगे, लेकिन शंकर जी की जो जड़ी बूटी की व्यवस्था है वो हमारे से नहीं होगी। तो थोड़े दिन बाद वह सोचते सोचते पार्वती जी सोचती है, उसने मोम की गुड़िया बनाती है और उसमें माँ शंकर जी हैं जो उनमें जीव डाल देते हैं। तो मोम की गुड़िया होती है वह शंकर भगवान की
16 दिन तक सेवा करती है। जब वह जड़ी बूटी की व्यवस्था करती है, पूरी सेवा करते करते शंकर जी से उनको प्रेम हो जाता है और उनसे दिल आ जाता है। जब 16 दिन तक छोटी गणगौर पूज कर पीहर से माँ पार्वती उमा वापस आती है तो वो कहती है ठीक है आप चले जाइए और अब मैं मेरे शंकर जी से वापस उसी तरह परिवार में वैवाहिक जीवन शुरू करूँगी। लेकिन मोह वाली गुड़िया शंकर जी से जब इस तरह से रहने के बाद जाने का मन नहीं होता है तो शंकर जी कहते हैं इन्हें मत जाने दो, चलो ठीक है। आज के बाद जब छोटी गणगौर जब खत्म होगी उसी दिन से, उसी तीज से ये धींगा गणगौर, क्योंकि वह मोम की गुड़िया वह धींगाने आई हुई होती है, उस धींगाने शब्द से लेकर ये धींगा गणगौर उस मोम की गुड़िया को लेकर माँ पार्वती जी के संयोग से इसी को पूजा जाता है। अब बात रही इसके लोटिया होता है, लोटिया के बाद जो स्वांग बनते हैं, तीज वाले दिन सुबह पूजन होता है, रात हो जाती है, रात को सभी तीजड़ियाँ अलग अलग स्वांग रचकर पूरे शहर में घूमती हैं। और एक छड़ी होती है, मान्यता है कि जिसको मारते हैं उसकी शादी बहुत जल्दी हो जाती है। इस तरह की मान्यता के अनुसार सभी तीजड़ियाँ बड़े ही धूमधाम के साथ, हर्षोल्लास के साथ पूरे शहर में घूमती हैं और आनंद के साथ इसका आनंद लेती है। बोल धींगा गवर माता की। बेहतमार गवर भी कहा जाता है, ये बेहतमार गवर के नाम से प्रसिद्ध है और ये 16 दिन तक पूजा की जाती है। अब 14वें दिन जो है ना वो कल है जो महिला संगीत है, और 15वें दिन जो है वो परसों जो है उसको लोटियाँ निकाली जाएगी, जो कलश लेकर के औरतें जो है बैंड बाजे के साथ में, गाजे बाजे के साथ में होगी। 16वें दिन जो है गवर माता की विदाई होती है। उस दिन महिलाएं सांग रचती है, कई जो है पुरुष का सांग करती है, कई पुलिस का, कई वकीलों का सांग करती है, अपने हाथ में बैत रखती है और जो कुंवारे पुरुष होते हैं उनको बैत मारते हैं। उनसे ये मान्यता होती है कि उनकी जल्दी शादी हो जाए और अच्छी जो है उनको पत्नी मिले। फिर 16वें दिन के बाद में गवर माता की जो है यहाँ से विदाई होगी। ये गवर माता का पीहर है और हमारे परिवार द्वारा जो है 15वें दिन और 16वें दिन प्रसादी का आयोजन किया जाएगा। लौटिए और उस दिन आखिरी दिन जो होता है उसमें विसर्जन होता है, उसको बड़ावनी बोलते हैं। उस दिन जो है उसमें किया जाएगा और सभी पुष्करना समाज को भी जो है आमंत्रित किया जाएगा। धींगा गौर माता की पूजा सदियों से होती आ रही है। ये धींगा गौर माता क्या है, शिवजी और पार्वती जी के रूप में धींगा गौर माता जो पार्वती जी है, जो शिवजी के साथ में उनकी पूजा की जाती है, साथ में गजानन जी और पंचवाड़ी माता होती है, इनकी पूजा की जाती है। विधिवत रूप से इनके जवारे बोए जाते हैं, जवारों का अखंड पूजा होती है। ये शुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है और पवित्रता से इस पूजा को करना पड़ता है। महिलाएं पूजा करती है, पूजा शुरू हो जाती है सुबह 11 बजे से पूजा शुरू हो जाती है तो शाम को 4-5 बजे तक चलती है। महिलाएं उसके दरमियान आग नहीं करती है, सभी निराहार रहकर ही ये पूजा की जाती है और 16 दिन तक ये धूमधाम से जब पूजा होती है तो लास्ट 15वें दिन फिर कलश यात्रा निकलती है जिसको लोटियाँ कहा जाता है। और वो पुराने ज़माने में तो सरोवर से लेकर आते थे, आजकल हमारे चार पूजा जी के मंदिर से लोटियों को भरकर उसके साथ में बैंड बाजा गाजा बाजा से वो कलश लाए जाते हैं और उन कलशों को रखकर लास्ट दिन उनकी उस कल से फिर माता की, ईश्वर जी की और गौर माता की पूजा होती है। और लास्ट दिन जब पूजा होती है उस दिन फिर रात्रि जोगे का प्रोग्राम होता है। उस दिन सभी महिलाएं रात भर जागरण करती है और जागती रहती है, इसलिए अखंड पूजा है। अब मधु जी भाई हमारे पुष्करना समाज में सदियों से जो परंपरा चली आ रही है धींगा गौर माँ की, उसकी पूजा श्री कमला रणछोड़ सदन जोशी की खिड़की में बड़े भाई साहब मधु जी के सानिध्य में ये प्रोग्राम चल रहा है। और ये हमारे 16 दिन का प्रोग्राम होता है जिसमें महिला प्रधान प्रोग्राम हो। इस महिला प्रधान प्रोग्राम में एक दो सबसे अनोखी रीति ये है कि इसमें शादीशुदा महिलाओं के साथ विधवा महिला भी ये पूजा करती है। शादीशुदा महिला है जो अखंड सौभाग्यवती की पूजा करती है और विधवा महिला जो है अपने बच्चों और परिवार के लिए पूजा करती है। और ये अनूठी पूजा केवल पुष्करना समाज में ही प्रचलित है और इसमें अन्य समाज की कुछ औरतें भी पूजा करती हैं, तो उनको भी हम पूजा करवाते हैं। और ये कार्यक्रम बड़ा धूमधाम से होता है और इसमें मर्दों का
और पुरुषों का वर्जित होता है। ये 16 दिन केवल महिलाओं के द्वारा ही संचालित किया जाता है, पूजा की जाती है, व्यवस्था की जाती है और केवल मर्द इसमें व्यवस्था करने में रहते हैं और पुरुष प्रधान ये नहीं होती है, महिला स्वतंत्र होती है और उस हिसाब से ये करते हैं। ये हमारे बड़े भाई साहब प्रेम जी है जो आपको अपनी बात बताएंगे।